लूनर बनी क्वीन। आखिर आर्चर क्वीन एक खरगोश में कैसे बदल गई? आइए जानते हैं लूनर क्वीन की स्टोरी में। क्लैश विलेज की शुरुआत से ही क्लैश विलेज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आज भी कोई कुछ नहीं जानता। उदाहरण के लिए तुम मेरे इस बनी को ही ले लो। विजन ने एक बनी सभी विलेजर्स को दिखाते हुए कहा, कोई जानता है ये कौन है? तुम सबने कई बार मुझे बनी के साथ देखा होगा, कभी मेरी मैजिक ट्रिक्स में तो कभी मेरे साथ पार्टीज में, पर कभी सोचा है कि ये मेरे पास कहां से आया और ये मेरे साथ क्यों है? विजर्ड के बनी ने सबको श्श का इशारा किया, जिसके बाद विजर्ड ने कहा, ये एक सीक्रेट है जो क्लैश विलेज के बनने से भी पुराना है। तो ये बात आज से कई साल पहले एंशिएंट क्लैन कैपिटल की है। कई समय पहले वहाँ एक बहुत समझदार विजर्ड रहता था जिसका नाम था रियूक। रियूक को एंशिएंट क्लैन कैपिटल के एम्परर ने डिवाइन स्पेल्स और पोशन बनाने का काम दिया था। रियूक कई तरह के पोशन बनाता था, पर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर था वो था पोशन ऑफ इमोर्टैलिटी। एक पोशन जो सभी इमोर्टल्स को इमोर्टल रहने के लिए 100 साल में एक बार लेना पड़ता था। रियूक अपने काम में कोई गलती नहीं करता था, पर एक बार जब वो उस हवा में उड़ते मैजिकल आइलैंड से घूमने के लिए नीचे फॉरेस्ट में आया था, तो उसने गिफ्ट की तरह कुछ इमोर्टैलिटी के पोशन वहाँ रहने वाले लोगों को दे दिए। और ये बात मैजिक आइलैंड पर रहने वाले एम्परर किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए सजा के तौर पर उसने रियूक को अपने किंगडम से बाहर निकलवा दिया और उसे फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के साथ रहने के लिए कह दिया और उसे कहा कि वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक वो उस फॉरेस्ट को साफ न कर दे। पर क्योंकि वो फॉरेस्ट एक मैजिकल फॉरेस्ट था, रियूक को जल्द ही समझ आ गया कि वो फॉरेस्ट में कटी हर चीज फिर से अपने आप उग जाती थी, जिसका मतलब रियूक अब वहाँ हमेशा के लिए फंस गया था। पर मैजिक आइलैंड पर रहने वाले उस एम्परर को अब भी कोई चाहिए था जो उसके लिए डिवाइन पोशंस बनाता रहे। वो जानता था कि फॉरेस्ट में रहने वाले इंसान और गॉब्लिन्स के मन में लालच बहुत आसानी से आ सकता था, इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सके और कोई ऐसा जो अपना स्वार्थ न देखे। इसलिए ऐसी कोई एंटिटी की तलाश में उसने फॉरेस्ट में अपने 3 मैजिकल मैसेंजर को भेजा जो किंग के बताए पोशन बनाने वाले की जगह ले सके। एम्परर किंग के भेजे मैसेंजर्स ने फैसला लिया कि वो फॉरेस्ट के जानवर में से किसी को चुनेंगे और ये टेस्ट करने के लिए कि कौन किंग के बताए रोल के लिए फिट है। उन गोलम जैसे दिखने वाले मैसेंजर्स ने खुद को बूढ़े इंसान के आकार में बदल लिया और फॉरेस्ट के बीच में बैठकर जोर जोर से बोलने लगे, कोई मदद करो, हम भूखे हैं, क्या कोई उन्हें खाना दे सकता है? हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और कमजोरी के कारण हम चल भी नहीं सकते। उनकी उस पुकार को बहुत से जानवरों ने सुना, एंशिएंट डायनासोर से लेकर मैजिकल यूनिकॉर्न तक। पर सभी जानवरों में से 3 जानवरों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, खास करके एक याक, जहरीली लिजर्ड और रैबिट ने। याक ने उनके लिए जल्दी से फल ढूंढ के लाए, तो वहीं लिजर्ड ने एक मैजिकल प्लांट की रूट लाई। पर रैबिट को पूरा फॉरेस्ट घूमने पर भी उनके लिए कुछ नहीं मिला। और जब उस रैबिट ने लौटने पर देखा कि वो बूढ़े लोग फ्रूट्स और बाकी चीजों को खा रहे थे, उसे बुरा लगा कि वो उनकी हेल्प नहीं कर पाया। इसलिए उसने उनके पास जलती आग में छलांग लगा दी ताकि वो खुद को सैक्रिफाइस करके उनकी भूख शांत कर सके। पर जलने की बजाय उस रैबिट ने पाया कि उस आग का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। किंग के भेजे मैसेंजर्स को किंग का नया डिवाइन पोशन बनाने वाला मिल गया था, इसलिए वो उसे अपने साथ एम्परर के उस मैजिकल आइलैंड पर ले गए, जहाँ वो अगले कई सालों तक उस एम्परर के लिए काम करने वाला था। उस रैबिट ने बहुत ज्यादा मेहनत की सभी डिवाइन पोशंस को सीखने के लिए, और जब उसने सभी पोशंस को बनाना मास्टर कर लिया, एम्परर उससे इतना खुश था कि उसने उसे रॉयल पोशन मेकर बना दिया। और जिसके बाद मैजिक आइलैंड पर अगले कई सालों तक कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। पर एक दिन उस बनी के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। जब उसके पास नीचे फॉरेस्ट में रहने वाली क्वीन आई, वो क्वीन उन लोगों में से एक थी जिन्हें रियूक ने इमोर्टैलिटी का पोशन दिया था, और उस बात को हुए 100 साल होने वाले थे, जिसके कारण क्वीन को पोशन फिर से चाहिए था। उस रैबिट को पोशन देने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत ये थी कि वो क्वीन एक से ज्यादा पोशन मांग रही थी और मैजिक आइलैंड के एम्परर ने रैबिट को सिर्फ एक ही पोशन देने की इजाजत दी थी। उस रैबिट ने क्वीन को समझाने की कोशिश तो की, पर क्वीन ने गुस्से में कहा कि आप वो उसे मना कर रहा है, और क्योंकि वो रैबिट दूसरों को परेशान नहीं देख पाता था, इसलिए उसने उस क्वीन को एक से ज्यादा पोशन दे दिए। पर जब एम्परर को पता चला कि उस रैबिट ने भी उसका भरोसा तोड़ा था, वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था। पर उससे भी ज्यादा गुस्सा वो क्वीन पर था। पर एक बार फिर रैबिट ने अपने बारे में नहीं सोचा और एम्परर को समझाया कि गलती उसकी थी और सजा के तौर पर वो हमेशा के लिए रियूक के साथ फॉरेस्ट में रहेगा। एम्परर रैबिट को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो रैबिट एक बार फिर दूसरों के बारे में सोच रहा था, पर उसे रैबिट पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी कही बात मान गया। जिसके बाद वो रैबिट रियूक के साथ फॉरेस्ट में रहने लगा, जहाँ वो रियूक के साथ मिलकर उसकी पोशन बनाने में मदद करता था। और उस इवेंट के कुछ समय बाद जब किसी कारण से एम्परर ने वो किंगडम छोड़ दी, रियूक ने पेड़ काटने की बजाय फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। और इस तरह ये रैबिट हमारी विजर्ड फैमिली का पार्ट बना था। है ना ये इंटरेस्टिंग सीक्रेट? विजर्ड ने सभी को बताया, और ये सब बताने के बाद उसने सभी से कहा
तुम सब जानते हो इस रैबिट के ईयर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या बनाएगा? सभी विलेजर्स ने कंफ्यूजन में पूछा। क्या? विजन ने कहा, इस नए रैबिट के साल पर मैं तुम सबको मिलाना चाहता हूँ बनी आर्चर क्वीन से। बनी आर्चर क्वीन जो देखने में बिल्कुल खरगोश की तरह लग रही थी। सभी विलेजर्स उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो खरगोश थी या फिर कोई इंसान। पर जहाँ सभी का ध्यान बनी क्वीन पर था, विजन ने वहां से बाहर निकलते हुए बनी से पूछा, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारे इस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का असर 1 हफ्ते बाद निकल जाएगा? बनी ने हाँ का इशारा करते हुए कहा, क्या तुम रॉयल पोशन बनाने वाले की स्किल्स पर डाउट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने गलती से क्वीन को गलत पोशन दिया था? विजन ने कहा, अच्छी ट्रिक थी मास्टर। तो ये थी कहानी लूनर बनी क्वीन की दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किसकी देखना चाहोगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा और भी मजेदार वीडियोस के लिए। और eoctales.com को चेक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को पढ़ने के लिए। तो देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।